नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से आज हम चर्चा करेंगे बसपा प्रमुख मायावती की और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की। राजनीति में अर्श से फर्श का दौर देख रही बसपा का नेतृत्व हमेशा तेवर में ही रहता है, ये हम सब जानते हैं। 2007 की जीत के बाद लगातार मिल रही हार के बाद भी नीति और निर्णय की गति एक सी रही, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पहली बार बसपा के भीतर इतनी हलचल देखने को मिल रही है। बसपा प्रमुख मायावती के निर्णयों एवं बयानों में चिंता और असुरक्षा की लकीरें साफ झलकने लगी। ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल घूमने लगा है कि आखिर भीतर बाहर की किस चुनौती से बसपा नेतृत्व परेशान दिख रहा है। आमतौर पर मीडिया से परहेज करने वाली बसपा प्रमुख इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के भीतर के सवालों व बाहर के खतरों को लेकर लगातार मुखर हैं। उन्होंने सोमवार को बयान जारी कर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को बसपा सरकार में हुए काम नई पीढ़ी को बताने और उन्हें मूवमेंट के लिए तैयार करने की सलाह दी। वहीं दलितों की रहनुमाई का दावा करने वाले दूसरे दलों से सावधान रहने को कहा है। ये बात सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती जान रही है कि जो उनका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, वो विभाजित होता जा रहा है। वो सपा को भी जा रहा है, भाजपा को भी जा रहा है और ज्यादातर चंद्रशेखर के पास जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर एक जुझारू नेता के रूप में उनकी छवि है, जो मायावती जी की नहीं। मायावती का ये बयान हाल में चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन के बाद आया। पार्टी के भीतर भी असमंजस का दौर था, जब बसपा में दिग्गज दिखने वाले चेहरे पार्टी छोड़ने के बाद सियासत में पैदल नजर आते थे, क्योंकि पार्टी के वोट बैंक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कोई आए कोई जाए, बस मायावती जी हैं, सब ठीक है, उनका जो वोटर था। लेकिन इस समय ये सब बिगड़ गया है और अगर यही दशा रहा तो अभी तो जीरो पे है। सिर्फ एक विधायक है उनका उत्तर प्रदेश में, और वो भी अपने बल पर वो जीतने वाला विधायक। इसके बाद 25 में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया। इसलिए बसपा उसके नेतृत्व के चेहरे पर इनके आने जाने से कोई शिकन नहीं आती थी। लेकिन पिछले एक दशक में ये ट्रेंड भी बदल गया। लोकसभा में शून्य व विधानसभा पर एक पहुंची बसपा का वोट बैंक भी आधा हो चुका है। पार्टी के कोर दलित वोट में लगभग हर दल सेंध लगा पाने में सफल हो गया। सूत्रों का कहना है कि परिणाम और उसके बाद जमीनी सक्रियता की कमी से पार्टी के भीतर भी असमंजस व बेचैनी के हालात। हाल में अपरिपक्व बताकर हटाए गए आकाश आनंद के सार्वजनिक मंचों से दिए गए पुराने बयान इसका इशारा है। पार्टी के भीतर किए गए उलटफेर को भी भीतर पनप रहे खतरों की धार कुंद करने के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि बसपा किस तरह 2025 के चुनाव में अपने को प्रमुख विपक्षी दल साबित कर पाती है। अभी उनका एक बयान आया था कुछ दिनों पहले मायावती जी का, जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही। अब जातीय जनगणना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रमुख एजेंडे में। देखना यह होगा कि बहुजन समाज पार्टी इस एजेंडे को लेकर किस तरह उनके साथ मिल रहती है, या उनके साथ बात करती है, या उनके साथ अपने को जोड़ती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज पार्टी भी कांग्रेस और समाजवादी के साथ मिलकर जुड़े। इसके बावजूद अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है, बहुजन समाज पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उन्हें ताकत के साथ जुड़ना होगा। पता नहीं कौन सा ऐसा मंत्र है, जादू है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती चुपचाप बैठी, किनारे बैठी और बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को समाप्त होते देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।